मेरा नाम फहद है और आज जब मैं ये बातें लिख रहा हूं तो मेरे हाथ सच में कांप रहे हैं। मैंने जिंदगी में जितनी गलतियां की हैं, शायद कोई और करता तो वो आज जिंदा ना होता। मैं भी शायद जिंदा ना होता अगर अल्लाह ने एक दिन मुझे वो मंजर ना दिखाया होता जिसने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया। मगर ये सब बाद में। पहले मैं आपको बताऊं कि मैं था कौन। मैं कराची की एक पसमानदा गली में पैदा हुआ। हमारा घर छोटा सा था, खिड़कियां टूटी फूटी, छत हर बारिश में टपकती और जिंदगी की जरूरतें हमेशा कमी का रोना रो रही थीं। अब्बा रिक्शा चिल्लाते थे और अम्मू घरों में सफाई करती थीं। उनकी सारी कमाई बस इतनी थी कि घर का चूल्हा जल जाए और हम कुछ खा लें। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि अम्मी एक टुकड़ा रोटी खुद नहीं खाती ताकि हम बच्चों को दे सकें। मैं वही था जो ऐसे माहौल में अक्सर बिगड़ जाता है। मेरी तबीयत में गुस्सा, जिद और एक अजीब सा ठहरा हुआ जुल्म छुपा हुआ था। शायद गुर्बत ने मेरे दिल में महरूमी दबा दबा कर इतनी भर दी थी कि मैं हर चीज जल्दी हासिल करना चाहता था। मुझे हमेशा ये लगता था कि दुनिया मुझे धोखा दे रही है और मैं अगर जो कुछ लूंगा तो जबरदस्ती लूंगा। मेरी पहली चोरी महज 12 साल की उम्र में हुई, वो भी सिर्फ इसलिए कि दोस्तों ने कहा था कि अगर ता वाकई बहादुर है तो दुकान से बिस्कुट चोरी करके दिखा। बच्चा था, बेवकूफ था, गैरत गलत जगह जाग अलिफाटे। मैंने दुकान से पैकेट उठाया और भाग निकला। इस दिन दोस्तों की नजरों में हीरो बन गया। लेकिन इसी दिन मेरे अंदर वो दरवाजा खुल गया जिसके पीछे तबाही थी। अब्बा और उम्मी को कुछ पता ना चला, मगर मैं अंदर अंदर बदलने लगा। पहले छोटी चीजें, फिर मोबाइल, फिर ऊपर नीचे की गलियों में डाके। मेरे साथ ऐसे लड़के शामिल हो गए जिनके लिए गुना रोज की रोटी की तरह आसान था। एक लड़का, बिलाल, मेरा सबसे करीबी साथी था। वो हमेशा कहता था, फहद, दुनिया में ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता। जो लेना है जोर से लोभ में उसकी बातों पर हंसता था, मगर मुझे उसकी बातों में अजीब तरह की ताकत महसूस होती थी। या शायद मैं अपने गुनाहों को जवाब देने के लिए ऐसे अल्फाज ढूंढता था। वक्त गुजरता गया और मैं वो फहद बन गया जिससे महल्ले वाले रास्ता बदल लेते थे। अम्मी की आंखों में मेरे लिए फिक्र बढ़ती जा रही थी, मगर वो जानती थीं कि मैं अब उनकी बातों में आने वाला नहीं। एक बार रात को मैं देर से घर आया तो अम्मी ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और बोले, बेटा, अल्लाह के लिए ये रास्ते छोड़ दे। ये रास्ते कभी किसी को इज्जत नहीं देती। मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की है। मत जा किसी ऐसी तरफ जहां से वापसी मुश्किल हो जाए। मैंने हाथ झटक कर कहा, मां, मैं बच्चा नहीं हूं। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। मां के चेहरे पर वो तकलीफ आज भी याद है, जैसे उनका दिल टूट गया था। मगर मैं तो किसी और ही समत भाग रहा था। मुझे ना घर की फिक्र थी, ना अपनी जिंदगी की, ना आखिरत की। मैं सिर्फ पैसे चाहता था, इतना पैसा कि कोई मुझे कमतर न समझे। इसी लालच ने एक दिन वो काम करवा दिया जिसने मेरी जिंदगी का धारा बदल दिया। वो रात बहुत भयानक थी। मैं, बिलाल और हमारा एक और साथी, सलीम, शहर के किनारे एक बड़े घर में दाखिल होने वाले थे। हमें पता चला था कि मालिक शहर से बाहर हैं और घर में केश मौजूद है। हमने खतरा मोल लिया क्योंकि लालच हद से बढ़ चुका था। घर में दाखिल होते ही बिलाल ने दरवाजा तोड़ा और मैंने टार्च जलाई। हर चीज खामोश थी। हमारे कदमों की चाप पूरे हाल में गूंज रही थी। हमने जल्दी जल्दी दराजें खोलना शुरू की। कीमती घड़ियां, जेवरात, कुछ नकदी, मगर वो रकम नहीं मिली जिसके लिए हम आए थे। हम ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़े। जैसे ही हम एक कमरे का दरवाजा खोलने लगे, अंदर से किसी के करवट लेने की आवाज आई। मेरे कदम मुंजमद हो गए। ये घर खाली था ना? मैंने सरगोशी में पूछा। बिलाल बोला, पता नहीं। चल देखते हैं। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक बूढ़ा शख्स लेटा हुआ था, शायद घर का चौकीदार या कोई रिश्तेदार। इसकी सांस चल रही थी, मगर वो सोया हुआ था। दिल में अजीब से खौफ ने घर किया। चल छोड़, निकल चलते हैं, मैंने कहा। बिलाल ने मेरा हाथ पकड़ा। पागल ना बन, पैसे यही होंगे। देख तकिए के नीचे कुछ रखा है। मैंने झिझकते हुए तकिए के पास हाथ बढ़ाया ही था कि बूढ़े ने अचानक आंखें खोल दे। वो उठकर बैठ गया। कौन हो तुम?
हमारे चेहरों से वाज़ेह था कि हम चूर हैं। मैं सहम गया था, मगर बिलाल ने फौरन चाकू निकालकर बूढ़े के सामने कर दिया। चुपचाप बैठा रहे, वरना मार दूंगा, मैं अंदर से टूट रहा था। अल्लाह की कसम, मेरा इरादा कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं बस माल चाहता था। मगर बिलाल की आंखों में खून उतरा देखकर मेरी टांगें कांप गईं। बूढ़े ने धीरे से हाथ उठाए और कहा, बेटा, मुझे मारना मत, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मीम सलीम ने दराजें उलट पलट करना शुरू कर दीं। बिलाल बूढ़े पर चीखता रहा, और मैं बस खड़ा था, पत्थर बना हुआ। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर अचानक बाहर पुलिस के सायरन की आवाज आई। सलीम ने चीख कर कहा, पुलिस, भागो। बिलाल ने गुस्से में बूढ़े को धक्का दिया। बूढ़ा गिरा, इसका सर बेड के कोने से लगा और वो बेहोश हो गया, या शायद इससे ज्यादा। मेरा दिल हल्क में आ गया। हम तीनों खिड़की फलांग कर पीछे वाले बाग की तरफ भागे। सायरन करीब आता जा रहा था। हम दीवार फलांग कर गली में निकले और अंधेरे में दूर दूर तक भागते रहे। मैंने पूरी रात सांस नहीं ली, जैसे घर पहुंचकर भी नींद नहीं आई। सुबह हुई तो खबर फैल गई, गुज़िश्ता रात घर में घुसने वाले नामालूम अफराद की वजह से बूढ़े चौकीदार की हालत तशवीशनाक। मेरी रूह लरस गई। मैंने खुद को आईने में देखा और पहली बार मुझे लगा मैं इंसान नहीं हूं। इसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी दुनिया बदल दी। इस रात के बाद से मैं जैसे जिंदा लाश बन गया था। मेरी आंखों के सामने बार बार वो बूढ़े का गिरता हुआ जिस्म घूम जाता, इसकी लरसती हुई आवाज, इसका डरा हुआ चेहरा और बिलाल के हाथ में चमकता हुआ चाकू। मैंने जिंदगी में बहुत गलत काम किए थे, लेकिन किसी का खून, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं सुबह होते ही मोहल्ले की गली में निकला, मगर बाहर का मंजर अजीब था। लोग ग्रुपों की शक्ल में खड़े सरगोशियां कर रहे थे। कुछ के हाथ में मोबाइल थे जिसमें कोई खबर खुली हुई थी। मैं जैसे ही एक ग्रुप के करीब से गुजरा, मुझे सलीम की आवाज सुनाई दी, यार पता है, कल रात का चौकीदार अस्पताल में मर गया। बमरी कदम रुक गए। दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। क्या? मैंने खुद को रोक नहीं पाया। सलीम मेरी तरफ मुड़ा तो हैरान रह गया। शायद इसने सोचा मैं इतनी जल्दी घर से बाहर नहीं निकलूंगा। हाँ फहद, मर गया। सुबह 5 बजे। पुलिस भी चक्कर काट रही है कि चोर कौन थे। मेरा गला खुश्क हो गया। सलीम ने मेरा चेहरा गौर से देखा और बोला, ओए ताब, इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? मैं कुछ बोलता, इससे पहले सामने वाली दुकान के बाहर रिक्शा रुका। इसमें से बिलाल उतरा। वो हमेशा की तरह मजबूत, बेखौफ, आंखों में वही सफाक चमक, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो सीधा मेरे पास आया। क्या मसला है? उसने जोर से मेरे कंधे पर हाथ मारा। मेरी टांगें कांप रही थीं। मैंने सर झुकाकर कहा, बिलाल, वो आदमी मर गया। बिलाल ने कंधे उचकाए, तो हमने पहले कभी किसी को नहीं मारा, लेकिन होता है यार, ये काम का साइड इफेक्ट है। तुझे अब डर लग रहा है? मैंने हैरान होकर उसे देखा। ये बात तेरे लिए इतनी आसान कैसे है? वो आदमी बेकसूर था। हम सिर्फ चोरी के लिए गए थे। बिलाल का चेहरा एकदम सख्त हो गया। फहद, जज्बाती होना छोड़। अगर ताब ने जबान खोली तो हम तीनों फंस जाएंगे। समझ आया? किसी से एक लफ्ज भी नहीं। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। क्या समझा दूं? मैंने आहिस्ता से सर हिलाया, मगर अंदर तूफान उठ चुका था। मैं खुद को मुआफ नहीं कर सकता था। ऐसा लगता था जैसे मेरा दिल सीने में नहीं रहा, वो कहीं जमीन पर गिरकर टूट चुका हो। इस रात में सो नहीं सका। मुझे लग रहा था हर तरफ अंधेरे में वो बूढ़ा मुझे घोर रहा है। कभी उसका चेहरा नजर आता, कभी उसकी बेजान आंखें, और जब भी मैं आंखें बंद करता, इसकी लरसती आवाज मुझे झंझोड़ देती, बेटा, मुझे मारना मत। मैं बिस्तर से उठा, कमरे में टहलने लगा। माँ दूसरे कमरे में सो रही थी। घर की खामोशी मेरे कानों में शोर बनकर गूंज रही थी। मैंने बेबसी में मस्जिद की तरफ जाने का सोचा, शायद बाहर निकलने से दिल हल्का हो जाए। मैं धीरे धीरे गली पार करके मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा। फजर का वक्त हो रहा था। कुछ लोग वजू कर रहे थे, कुछ नफल पढ़ रहे थे। मैं जैसे ही दरवाजे में दाखिल हुआ, एक अजीब सी लर्जिश मेरे बदन में दौड़ गई, जैसे कोई मेरे अंदर बैठा कह रहा हो, ये वो जगह है जहां तुम्हें पहले आना चाहिए था। ये वो रास्ता है जिससे तुम भटक गए हो। मैं एक कोने में बैठ गया।
सर झुकाकर अपनी सांसें बराबर करने की कोशिश की। इमाम साहिब मुसल्ला पर बैठे कुरान पढ़ रहे थे। उनकी आवाज इतनी नरम थी कि मेरे दिल को जैसे किसी ने थाम लिया। अचानक मेरे हाथों में कपकपी शुरू हो गई। मैंने आंखें मींची और बे-इख्तियार रोना शुरू कर दिया। कई सालों बाद मैं पहली बार टूट कर रोया था। मेरे करीब बैठे एक बुजुर्ग ने मेरा हाथ थामा। बेटा, क्या हुआ? मैं कुछ नहीं बोल सका। जबान जैसे जिम गई थी। मैं सिर्फ सर झुकाए बैठा रहा। बुजुर्ग ने प्यार से कहा, कभी कभी अल्लाह बंदे को झंझोड़ता है ताकि वो गुनाहों से जाग जाए, ताव अपने दिल का बोझ उतार दे। मेरा ज़ब्त टूट चुका था। मैंने धीरे से कहा, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। मैंने बहुत गलत काम किए हैं। अल्लाह मुझे कभी मुआफ नहीं करेगा। बुजुर्ग ने मेरा सर थपका। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है बेटा। अगर फिरौन जैसे जालिम को भी ईमान की दावत मिली, अगर हजारों साल गुनाहों में डूबे लोग भी अल्लाह के दामन में पनाह पा गए, तो ताव क्यों डरता है? मैंने हिचकी लेते हुए कहा, मैंने एक आदमी की जान। मेरी आवाज राग गई। बुजुर्ग खामोश हो गए। शायद वो समझ गए थे कि मेरे सीने में एक भारी राख का ढेर है जो अभी उड़ने वाला है। एक लम्हा गुजरा, फिर उन्होंने बहुत धीरे से कहा, अगर ताव सच में तौबा करना चाहता है तो अल्लाह दरवाज़ा खोल देगा। मगर बेटा, बता, ताव सच में बदलना चाहता है? क्या बस खौफ ने तुझे मस्जिद में ला खड़ा किया है? ये सवाल मेरे दिल में तीर की तरह लगा। क्या मैं बदलना चाहता था, या सिर्फ मौत के खौफ से भागकर यहां आया था? मैंने सोचा। फिर दिल की गहराई से सिर्फ एक ही आवाज आई, जी, मैं बदलना चाहता हूं। मैं इस गुनाह से निकलना चाहता हूं। मैं दोबारा वो फहद नहीं बनना चाहता। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर अल्लाह की तरफ पलट आ। मगर याद रख, सच्ची तौबा का रास्ता आसान नहीं होता। तुझे अपने गुनाहों का बोझ कबूल करना होगा। मेरे आंसू फिर बहने लगे। मैंने पूरे दिल से पहली बार अपने रब को पुकारा, ए अल्लाह, मुझे मुआफ कर दे, मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। मैं थक गया हूं। मैं गुनाहों की दलदल में डूब गया हूं। मुझे निकाल ले। वो लम्हा मेरी जिंदगी का पहला रोशन लम्हा था। पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं वाकई बदल सकता हूं। नमाज खत्म हुई तो लोग मस्जिद से जाने लगे। मैं अभी भी कोने में बैठा था कि बुजुर्ग मेरे पास आए और बोले कि बेटा, कभी कभी अल्लाह बंदे को एक ही झटके में सच्चा इंसान बना देता है। शायद वो झटका कल रात तेरी जिंदगी में आया है। अब फैसला तेरे हाथ में है कि ताव किस तरफ जाता है। मैंने हाँ में सर हिलाया, मगर दिल में हजारों वसवसे थे। बिलाल क्या करेगा? पुलिस? मेरा जुर्म? क्या मुझे सजा का सामना करना होगा? क्या मैं सब कुछ छोड़कर वापस सही रास्ते पर जा सकता हूं? मेरे अंदर खौफ की जंग जारी थी। मैं मस्जिद से बाहर निकला तो सूरज निकल चुका था। गली में रोशनी फैल रही थी, लेकिन मेरे अंदर का अंधेरा अभी भी कायम था। जैसे ही मैं घर की तरफ बढ़ा, सामने से बिलाल आता नजर आया। वो फौरन मेरे पास आया और सख्त लहजे में बोला, फहद, आजकल तो बहुत छप छप कर घूम रहा है। मस्जिद में क्या कर रहा था? मैं सहम गया। बस ऐसे ही। बिलाल ने मेरा हाथ सख्ती से पकड़ा। देख, अगर तेरे दिमाग में कोई उल्टी सीधी सोच आ रही है ना, तो भूल जा। हमने कुछ नहीं किया था, बस वो गिर गया था। पुलिस को कुछ नहीं पता चलेगा। मैंने इसका हाथ झटक दिया। बिलाल, मैं इस सब से बाहर निकलना चाहता हूं। मैं तंग आ गया हूं। बिलाल के चेहरे पर गुस्सा उभरा। फहद, अगर ताव ने बोला ना, अगर एक लफ्ज भी निकला ना, तो सबसे पहले मैं तुझे। उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया, मगर उसकी आंखों में जो धमकी थी वो मेरे वजूद को अंदर तक काट गई। मैं खामोश रहा। दिल में जंग जारी थी। उसी दोपहर खबर आई कि पुलिस ने इलाके में 3 मशकूक लड़कों की तलाश शुरू कर दी है। दिल धड़कने लगा। ये साफ बात थी कि वो हम तक पहुंच सकते थे। मैंने घर में खुद को बंद कर लिया। माँ बार बार दरवाज़ा खोलकर पूछती, बेटा, तबीयत ठीक है? मैं सिर्फ हाँ कह देता, मगर अंदर से मैं टूट चुका था। शाम के वक्त दरवाज़ा जोर से बजा। मेरी सांस रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर झांका। दरवाजे पर 2 पुलिस वाले थे। मैंने खौफ से माँ को आवाज दी, उम्मी, बाहर कौन है? उम्मी ने दरवाज़ा खोला। पुलिस वालों ने कहा, आपके बेटे से बात करनी है।
कुछ सवालात पूछने हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा अंजाम मेरे सामने खड़ा था, और वो लम्हा वही लम्हा था जिसने मुझे फैसला करने पर मजबूर कर दिया कि मैं कौन बनना चाहता हूँ, गुनाहगार फहद या बदलने वाला फहद। ये फैसला मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। दरवाजे पर खड़ी पुलिस ने मेरा दिमाग सुनकर रख दिया था। मैंने जैसे ही मां को बाहर खड़े एहलकारों से बात करते देखा तो मेरे अंदर की सारी हिम्मत, सारे बहाने, सारा झूठ सब खत्म हो गया। मैं जानता था कि अगर मैंने आज झूठ बोला, अगर मैंने अपने गुनाह का सामना न किया, तो मैं कभी अपने रब के सामने सर नहीं उठा सकूंगा। उम्मी पुलिस वालों से कह रही थीं, अफसर साहब, मेरा बेटा तो घर से बाहर ही नहीं निकला, आप गलत जगह आए हैं। मेरा दिल टूट गया। उम्मी अपनी सारी मोहब्बत, सारी माँ वाली शफकत के साथ मेरी हिफाजत करने की कोशिश कर रही थीं, मगर उन्हें क्या मालूम कि उनका बेटा अंदर से कितना टूट चुका है। मैंने दरवाजे की दर्ज से सब देखा और मेरी आंखें भीग गईं। पुलिस वाले बोले, हमें सिर्फ चंद सवाल करने हैं। अगर आपका बेटा बेकसूर है तो फिक्र न करें, हमें मोहल्ले वालों से कुछ चीजों की तस्दीक चाहिए। चोरी की वारदात हुई थी ना? उम्मी की आवाज लरस गई थी। मेरा बेटा इसमें कैसे शामिल हो सकता है? मैं मजीद बर्दाश्त न कर सका, दरवाजा खोला और आहिस्ता से बाहर आ गया। उम्मी ने मुझे देखा तो चौंक गई। फहद बेटा अंदर जा, मैं बात करती हूं। मैंने पहली बार अपनी मां के सामने आंखें नीची करके कहा, उम्मी मुझे कुछ कहना है। कि उम्मी ने मेरी आंखों में खौफ और नदामत देख ली। उनके चेहरे की रंगत उतर गई थी। वो फौरन समझ गईं कि मैं किसी न किसी गुनाह में फंस चुका हूं। पुलिस अफसर ने मुझे देखकर कहा, बेटा कल रात एक घर में चोरी हुई। गिली के कुछ लोगों ने बताया कि 3 लड़के इस इलाके के थे। हम सिर्फ मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। मैंने आहिस्ता से सर उठाया, मेरी आवाज कांप रही थी। अफसर साहिब, मैं आपके साथ चलता हूं। ये उम्मी की जबान जैसे बंद हो गई। फहद तो क्या कह रहा है बेटा? क्या है ताव ने? मैंने मां के हाथ पकड़कर कहा, उम्मी मैं बहुत गुनाह कर चुका हूं, मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा। उम्मी की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा क्यों? मैंने तुझे यही सिखाया था। मैंने सर झुका लिया, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस वाले मुझे थाने ले चलने का कह रहे थे कि अचानक गिली के कोने से बिलाल और सलीम निकल आए। वो घबराहट में लग रहे थे। शायद उन्हें पता चल गया था कि पुलिस हमारे घर आई है। बिलाल ने दूर से मुझे देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। वो दौड़कर मेरी तरफ आया, फहद तो पागल हो गया है, पुलिस के साथ जाने लगा है। मैंने इसे देखा, इसकी आंखों में खौफ भी था और धमकी भी। मैंने धीरे से कहा, बिलाल बस, मैं मजीद झूठ नहीं बोल सकता। मैंने बहुत गुनाह किए हैं। अल्लाह ने मुझे कल रात झंझोड़ कर रखा दिया है। मैं अब बदलना चाहता हूं। बिलाल ने दांत पेश कर कहा, अगर ताव ने जबान खोली ना तो याद रख, सिर्फ तो नहीं फिसेगा। हम तीनों जाएंगे। मैं खामोश था, मगर मेरा दिल अब डर नहीं रहा था। कुछ अंदर मजबूत हो चुका था, कुछ ऐसा जो बरसों से मुर्दा था आज जिंदा हो गया था। सलीम ने हिचकिचाते हुए कहा, फहद प्लीज। कुछ सोच समझ कर बिलाल फिर चीखा, फहद अगर अभी पुलिस के साथ गया ना तो मैं कसम खाता हूं मैंने पहली बार उसकी बात काट दी। बिलाल, मैं अब तेरा डर गुलाम नहीं रहूंगा। जो होना है हो जाएगा। मैं अपने रब की तरफ पलट रहा हूं। बिलाल का चेहरा लाल पड़ गया। वो पलटा और तेजी से गिली के कोने की तरफ भाग गया। सलीम भी इसके पीछे दौड़ गया। पुलिस वाले ये सब देखकर एक दूसरे को देखने लगे। अफसर ने कहा, देखो लड़का खुद चलने को तैयार है, उसे थाने ले चलते हैं, देखते हैं सच क्या है। उम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, फहद मुझे छोड़कर मत जा। मैंने मां के हाथ चूमे। उम्मी, मैं गुनाह से लूट रहा हूं, अगर मैं भाग गया तो मेरी तौबा झूठी हो जाएगी। उम्मी की हिचकी बंध गई। मैंने पहली बार अपनी मां को इस तरह टूटते देखा था। थाने में दाखिल होने का लम्हा अजीब था। एक दुनिया थी जिसमें मैं चोरी करता, डाके डालता, गुनाह करता फिरता था, और दूसरी ये थी जहां सच की कीमत अपने हाथों में लेकर खड़ा था। अफसर ने कुर्सी की तरफ इशारा किया, बेटा सच बोलना, हम तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैंने सब कुछ बता दिया।
चोरी क्यों की, घर में क्या हुआ, बूढ़े को कैसे धक्का लगा, पुलिस आने पर कैसे भागे। अफसर मेरी बात गौर से सुनता रहा। मुझे उम्मीद थी कि वो नाराज होगा, चीखेगा, मुझे जेल में डाल देगा, मगर वो खामोश रहा। फिर उसने कहा, बेटा, जुर्म हुआ है, इसे हक के मुताबिक ही देखा जाएगा, लेकिन तुमने खुदा कर एतराफ किया, ये कम लोगों में हिम्मत होती है। मैंने आहिस्ता से कहा, अफसर साहिब, मुझे सजा मंजूर है, बस मुझे अल्लाह से सुलह करनी है। अफसर ने मेरी मां को बारी आने पर अंदर बुलाया। उम्मी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने पुलिस अफसर से कहा, अफसर साहिब, मेरा बेटा गुनाहगार है, लेकिन कातिल नहीं। उसने कभी जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। आप रहम करें। अफसर ने नर्म लहजे में जवाब दिया, बीबी, हम रहम करेंगे, लेकिन कानून कानून है। कागजात बन रहे थे कि अचानक फोन बजा। अफसर ने कॉल उठाई। 2 मिनट बाद इसने हैरत से मेरी तरफ देखा। फहद, बूढ़ा आदमी मरा नहीं था, हालत खतरे में थी, मगर अब होश में आ गया है। मेरी आंखों में आंसू उतर आए। क्या वो जिंदा है? अफसर बोला, हाँ, और हैरानी की बात यह कि इसने बयान दिया है कि चोरों ने इसे जानबूझकर नहीं मारा। उसने कहा है कि बस धक्का लगा था। मेरा पूरा वजूद कपकपा उठा, जैसे किसी ने मुझे दोबारा जिंदगी दे दी हो। अफसर ने कहा, इसके मुताबिक तुम्हें सख्त सजा नहीं हो सकती। तुम पर चोरी का केस जरूर चलेगा, लेकिन कत्ल अक़दाम कत्ल की दफा नहीं लगेगी। उम्मी ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने भी दिल में रब को पुकारा, ये अल्लाह, मैं गुनाहगार जरूर हूं, मगर तूने मुझे मरने नहीं दिया। और तब मेरे दिल में एक मजबूत अहद पैदा हुआ, मैं अपने गुनाहों का रास्ता नहीं अपनाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी इस्लाम के रास्ते पर वापस लेकर आऊंगा। जब हमें थाने से जाने की इजाजत मिली तो गली में पूरा माहौल बदल चुका था। लोग हैरानी से मुझे देख रहे थे, कुछ खौफ से, कुछ अफसोस से, कुछ नफरत से, मगर मुझे परवाह नहीं थी। मैं घर लूटा तो पहली चीज जो की वो थी अपने सारी चोरी का सामान एक थैले में इकट्ठा करना। मोबाइल, घड़ियां, नकदी, सब कुछ। मां ने हैरान होकर पूछा, फहद बेटा, ये क्या है? मैंने के अम्मा, मैं सब असल मालिकान को वापस करूंगा, अगर वो ना मिले तो ये सब गरीबों में बांट दूंगा। मैं इन चीजों से कमाई हुई कोई चीज अपने पास नहीं रख सकता। उम्मी की आंखों में फखर झलकने लगा। शायद बरसों बाद पहली बार वो मेरे अमल पर खुश थीं। इस रात मैंने अल्लाह के सामने बैठकर लंबी तौबा की, इतनी लंबी कि मेरी हिचकियां बंध गईं। मैंने रब से कहा, ए अल्लाह, मैं कमजोर था, गुनाह में डूबा हुआ, मुझे बचा ले, मुझे सीधा रास्ता दिखा। मैं अब तेरे दर से नहीं हटूंगा। और वो वही रात थी जिस रात मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। मैं बिलाल के गिरोह का हिस्सा नहीं रहूंगा, मैं हराम नहीं खाऊंगा, मैं सच के रास्ते पर चलूंगा। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। बिलाल ने ये बातें बर्दाश्त नहीं की। वो खामोशी से नहीं बैठने वाला था, और जल्द ही उसने ऐसा वार किया जिसने मेरी आजमाइश को असल शक्ल दी। मेरी जिंदगी बदलने के बाद चंद दिन बहुत सुकून से गुजरे, मगर मैं अंदर ही अंदर जानता था कि ये सुकून तूफान से पहले वाली खामोशी है। बिलाल ऐसा इंसान नहीं था जो मेरे रास्ता बदलने पर चुप बैठ जाए। वो हमेशा कहता था कि जो एक बार मेरे साथ आए वो मरकर भी मेरा है, और मैं इस गहरी दलदल से निकलने की कोशिश कर रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं चोरी चकरी के रास्ते से दूर रहूंगा, रिस्क हलाल की तलाश में जाऊंगा। मगर दिल के एक कोने में खौफ मौजूद था कि बिलाल कब सामने आ जाए, और वो दिन जल्द आ गया। एक शाम में महल्ले की मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़कर बाहर निकला तो गली के कोने पर कुछ लोग खड़े थे। जैसे ही मैं वहां से गुजरा, एक आदमी भागता हुआ आया और बोला, अरे फहद, तेरे घर के पास कुछ लड़के झगड़ा कर रहे हैं, लगता है किसी का नाम ले रहे थे। तेरी उम्मी बाहर खड़ी परेशान है। मेरी टांगें लरस गईं। मैं दौड़ता हुआ घर की तरफ भागा। गिल्ली के बाहर ही शोर था। 3 लड़के खड़े थे, 2 मुझे देखते ही साइड हुए, और बीच में बिलाल खड़ा था। इसे देखकर मेरी सांस रुक गई। इसकी आंखों में वही लालच, वही सफाकी, वही गुस्सा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ा। फहद,
बहुत दीनी बन गया है ना, बहुत नमाजी हो गया है। लोग दोनों तरफ खड़े तमाशा देख रहे थे। उम्मी दरवाजे के पास खड़ी कांप रही थीं। मैंने कहा, बिलाल, तुम यहां क्यों आए हो? बिलाल ने कहकहा लगाया। क्यों आया हूं? क्योंकि ताब ने वो किया है जो कोई गिरा हुआ आदमी भी नहीं करता। ताब ने तौबा करके हमें धोखा दिया। पुलिस के पास जाकर सब उगा दिया। मैंने सर हिलाकर कहा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ अपने गुनाह का एतराफ किया। तो खुद ही भागा हुआ है। बिलाल की आंखें मजीद सुर्ख हो गईं। फहद, तो जानता है ना मैं क्या कर सकता हूं। मैंने सब संभाल लिया था। पुलिस हमें कभी नहीं पकड़ पाती। मगर ताव ने अपनी कमजोरी से सारा खेल बिगाड़ दिया। उसने जेब से चाकू निकाला। उम्मी चीख उठी, या अल्लाह खैर। पड़ोसियों में हलचल मच गई। बिलाल धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। आज मैं फैसला करूंगा फहद, आ तो ताव वापस आ जा हमारे साथ, या फिर। मैंने इसकी बात काट कर कहा, बिलाल, मैं मर जाऊंगा लेकिन अल्लाह के रास्ते से पीछे नहीं हटूंगा। ये सुनते ही इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने चाकू उठाकर मुझ पर हमला करने के लिए कदम बढ़ाया। उम्मी चीखें, फहद, पीछे हट। लेकिन ये वो लम्हा था जब मेरे अंदर कुछ अजीब सा जिगर पैदा हुआ। मैं पीछे नहीं हटा, बल्कि बिलाल के सामने खड़ा रहा। बिलाल, अगर ताव मुझे मार भी देगा तो जान ले, मैं मरते हुए भी अल्लाह के रास्ते पर रहूंगा। बिलाल एक लम्हे के लिए रुका। इससे शायद यकीन नहीं आया कि वही फहद, जो हमेशा उसके आगे डरता था, आज उसके सामने डटकर खड़ा है। फिर जैसे इसके दिमाग पर गुस्से का पर्दा छा गया। उसने मुझे धक्का दिया और चाकू सीधा मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने कोशिश की कि खुद को बचा लूं, लेकिन धक्का जोर से लगा। मैं पीछे लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। बिलाल मेरे ऊपर खड़ा था। उसने चाकू हुआ में बुलंद किया और उसी लम्हे अचानक एक हाथ आया और चाकू थाम लिया। मैंने चौंक कर देखा, वो सलीम था। इसकी आंखों में खौफ, शर्मिंदगी और हिम्मत तीनों थे। बिलाल, बस कर दे, छोड़ दे उसे। सलीम चीखा, हमने पहले ही बड़ा गुनाह किया है, मैं अब मजीद नहीं सीने दूंगा। फहद ठीक कर रहा है। बिलाल इस पर बरस पड़ा, तो भी उसके साथ हो गया। बदबख्त। सलीम ने चाकू को रोके रखा। दोनों में कशमकश शुरू हो गई। लोग शोर मचाने लगे। चाकू हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। बिलाल गुस्से में पागल हो चुका था। वो सलीम पर टूट पड़ा। मैं दौड़कर इन दोनों के बीच आया और उन्हें अलग करने की कोशिश की। बिलाल चीख रहा था, मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। लेकिन वही लम्हा था जब अल्लाह ने अपनी पकड़ दिखाई। बिलाल ने फिर हमला करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर पीछे से आती पुलिस वैन के सायरन ने सबको रोक दिया। पुलिस वैन हमारी गली में दाखिल हुई। अफसर बाहर निकले और सबसे पहले बिलाल के हाथ पकड़ लिए। काफी दिनों से तलाश में थे तुम्हारी। बिलाल भागने की कोशिश करता रहा, मगर लोग पहले से तैयार थे। सब उसकी हरकतों से परेशान थे। उसको काबू करने में महल्ले वाले खुद पुलिस की मदद को आगे बढ़ गए। 2 मिनट में उसे हथकड़ियां लगा दी गईं। बिलाल को जब पकड़ा गया तो उसने सिर्फ एक जुमला कहा, फहद, ताब ने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मैंने इसे देखा और नर्म आवाज में कहा, मैंने नहीं बिलाल, तेरा अपना रास्ता, तेरी अपनी चाहत ने तुझे बर्बाद किया। अल्लाह का रास्ता कभी किसी को बर्बाद नहीं करता। बिलाल को पुलिस ले गई। गिली में सुकून फैल गया। उम्मी मेरे पास दौड़कर आई और मुझे गिले से लगा लिया। बेटा, अल्लाह ने तुझे बचा लिया। मुझे लगा जैसे बरसों बाद मैंने आजादी की सांस ली। अगले चंद हफ्तों में सारा मोहल्ला बदल गया था। लोग मुझे बुरा नहीं कह रहे थे, बल्कि हैरान थे कि मैं कैसे एकदम रास्ते पर आ गया। मैंने मस्जिद में सफाई शुरू की। इमाम साहिब ने मुझे कुरान पढ़ना सिखाया। मैंने रोजी के लिए एक वर्कशॉप में काम तलाश किया। मालिक ने कहा, तो सच में बदल चुका है बेटा। मेहनत कर, रिस्क हलाल में बरकत ही बरकत है। और सच, हलाल रिस्क की खुशबू वाकई बेमिसाल होती है। हर दिन मेरा दिल नर्म होता गया। मैंने सलीम को भी समझाया। आखिरकार कई दिनों बाद वो मेरे पास आया, रोते हुए बोला,
फहद, मैं भी बदलना चाहता हूं। मैंने इसे सीने से लगा लिया। अल्लाह के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सबसे बड़ा लम्हा वो था जब मैंने इस बूढ़े चौकीदार से जाकर मुआफी मांगी। वो अस्पताल से घर आ चुका था। मैं उसके दरवाजे पर गया, हाथ जोड़े खड़ा हो गया। बाबा जी, मैं मुआफी मांगने आया हूं, मुझे मुआफ कर दी। बूढ़े ने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया। बेटा, मैं होश आया तो बस दुआ की कि अल्लाह जिसने मुझे धक्का दिया है इसे हिदायत दे दे। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। मैं फूट फूट कर रोने लगा। वो बूढ़ा मेरे लिए रहमत बन गया था। मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। मैं अब मस्जिद का बाकायदा नमाजी था। उम्मी मेरे लिए रू रू कर दुआएं करती। मैं हलाल की कमाई से घर चला रहा था। और सबसे बढ़कर मेरे दिल में अल्लाह का नूर आ चुका था। और मैं हमेशा यही सोचता हूं, अगर वो रात ना होती, अगर वो गुनाह मेरा रास्ता ना रोकता, अगर अल्लाह मुझे झंझोड़ कर ना जगाता, तो मैं आज कहाँ होता? शायद कहीं गुनाहों की खाई में मर चुका होता। लेकिन अल्लाह वो है जो सब जानता है, जो नल बदल देता है, जो सबसे बड़े गुनाहगार को भी अपने पास जगह दे देता है। अगर वो सच में लूट आए और मैं उसकी रहमत का जिंदा सबूत हूं। ये मेरा सफर था, गुनाह से हिदायत तक, जुल्म से नूर तक, अंधेरे से रोशनी तक। और आज मैं हर रात सजदे में यही कहता हूं, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है ताब ने मुझे गुमराही से निकाल लिया। मुझे हमेशा अपने रास्ते पर कायम रखना। मैं गुनाह नहीं, तेरी रहमत का फहद बनकर रहना चाहता हूं। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।